नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आपका स्वागत है। तो वक्फ बिल को जितनी आसानी से मोदी सरकार ने कानून में बदल दिया लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। देश की राजनीति इस बिल के पास होने के साथ ही पूरी तरह से बदल गई है या फिर बदलने वाली है। 3 बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक, वक्फ बिल ने इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को एक कर दिया है। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, या यूं कहा जाए कि राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि अगर वो अपने सारे पत्ते सही चलते हैं तो मोदी सरकार का डटकर मुकाबला आने वाले सालों में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में किया जा सकता है। 2, इस बिल ने मोदी सरकार को बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। अब मोदी सरकार जिन बैसाखियों पर टिकी हुई थी, वो बैसाखियां अब मोदी अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मोदी सरकार को धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक के बाद अब वक्फ बिल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाने का एक सुनहरा मौका भी दे दिया है, जिसका वो अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, समय के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल जिस ढंग से पास हुआ और जिस ढंग से चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी का, यहाँ तक कि राज्यसभा में नवीन पटनायक का समर्थन हासिल हुआ, उससे साफ जाहिर है कि गठबंधन की राजनीति अब बदल गई है पूरी तरह से। गठबंधन का राजधर्म अब बदल गया है। विचारधारा अब पृष्ठभूमि में चली गई है और सत्ता प्राप्त करने की लालसा, या अगर आप सत्ता में हैं तो सत्ता में टिके रहने की अदम्य इच्छा विचारधारा पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी बात ये हुई है कि कहाँ प्रधानमंत्री वाजपेयी हुआ करते थे और तब गुजरात दंगों का विरोध करते हुए इन्हीं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी और वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। और कहाँ चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे वक्फ बिल पर थोड़ा बहुत बाहर विरोध करते हैं लेकिन समर्थन दे देते हैं। कहाँ तो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के वाजपेयी सरकार के समय गुजरात दंगों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाया करते थे वाजपेयी जी को, और अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा पक्षधर साबित करने की कोशिश करते थे। सरकार से वो नहीं हटे, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए 2014 में मोदी सरकार से किनारा कर लिया था इन्हीं चंद्रबाबू नायडू ने, स्पेशल स्टेटस का वादा पूरा नहीं करने पर। और कहाँ अब वक्फ बिल पर टीडीपी कुछ शर्तों के साथ, कुछ संशोधनों के बाद मोदी सरकार को समर्थन दे देती है। और नीतीश कुमार का तो कुछ कहना ही क्या। एक तरह से जेडीयू बीजेपी का पालतू जेबी संगठन बनकर रह गया है और नीतीश कुमार की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ भी साबित नहीं हो रही है। कहाँ मुस्लिम मामलों, सामाजिक एकीकरण को लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर वो लोकतंत्र के नक्कार खाने में नगाड़े बजाया करते थे। तो अब स्थिति ये हो गई है। बीजेपी ने एक झटके में इन सत्ता लोलुप नेताओं को उनकी औकात दिखा दी है, उनकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म कर दी है, उनकी ब्लैकमेलिंग पावर ख़त्म कर दी है, और इसके साथ साथ उनका और दूसरे लोगों का, फेंस सिटर्स का
विरोध करने की जो संभावित क्षमता थी, उस क्षमता को भी लकवाग्रस्त कर दिया है, बिल्कुल घायल कर दिया है, आईसीयू में डाल दिया है। 3 चीज़ें हुई हैं जिससे सबक ले सकता है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो। बहुत बड़ा सबक मोदी जी ने मौका भी दे दिया है कि देखिए इतना बड़ा अवसर मैं दे रहा हूँ, चाहो तो एनडीए के खिलाफ लामबंद हो सकते हो इस मुद्दे पर, नहीं तो हम जितना राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे उतना हम कर लेंगे। देखिए, धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का मसला तो चलिए सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ, ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना हो, ये मोदी सरकार के लिए करना आसान था क्योंकि उनके पास अपने दम पर बहुमत था। उनको एनडीए के साथियों की ज़रूरत उस रूप में नहीं थी। लेकिन वक्फ बिल को पारित करवाना, धारा 370 और ट्रिपल तलाक को हटाने से भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि समर्थन नहीं था। साधारण बहुमत ना लोकसभा में तो था साधारण बहुमत, लेकिन तलवार लटक रही थी 35 सांसदों की, और राज्यसभा में तो बहुत मामूली 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 बहुमत था जो इधर उधर स्विंग कर सकता था। लेकिन इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम मोदी ने उठाया क्योंकि शायद मोदी जी ने मनमोहन सिंह के उस शेर को याद कर लिया होगा जो मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक वक्त सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर अपोजिशन नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था, न तलवारें उठेंगी न खंजर इनसे में ये सारे नेता आगे, न तलवारें उठेंगी न खंजर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो मोदी ने भी एक तरह से यही शेर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के लिए पढ़ दिया कि न तलवारें उठेंगी न खंजर इनसे, ये बैसाखियां मेरी आजमाई हुई हैं। तो कुल मिलाकर 3 तरह से काम हुआ। पहला, जो अपोजिशन को लग रहा था कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का मुद्दा बनाकर हो सकता है एनडीए के धड़े, एनडीए में विद्रोह कर दें, एनडीए से अलग हो जाएं, सरकार कमज़ोर हो जाए, मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए या सरकार को पलटा जा सके, वो सारी उम्मीदों को हमेशा हमेशा के लिए धराशाही कर दिया है, ये कम से कम कहा जा सकता है। क्योंकि बैसाखियों की भी एक हदबंदी होती है, ये मोदी जी ने साबित कर दिया है। दूसरा, अब मोदी के सामने रास्ता खुल गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ सकते हैं या कोई दूसरा और संघ के एजेंडा पे कोई और मसला है तो उस दिशा को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब उन्हें इन बैसाखियों का कोई डर नहीं रह गया है। उन्हें पता लग गया है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बने रहना है, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, चिराग पासवान को इधर उधर मंत्रालय ढंग का मिल जाए और जयंत चौधरी को भी खुद का मंत्रालय उनका बचा रहे, यही इनकी औकात है, यही इनकी सीमाएं हैं, यही इनकी राजनीति है, यही इनकी विचारधारा है, सत्ता से चिपके रहना। तो इसका फ़ायदा मोदी जी उठा रहे हैं। तीसरा, अब मोदी जी को साधारण बहुमत होने के बावजूद आर्थिक सुधार या दूसरे अन्य सुधार करने का स्पेस मिल गया है, और ये स्पेस अपोजिशन की कमज़ोरी के कारण नहीं मिला है। ये स्पेस उन्हीं के जो पॉलिटिकल अलाइज हैं, एनडीए के साथी हैं, उनके सर झुकाने के कारण मिला है, उनके सत्ता के लालच में फंस जाने के कारण मिला है। ये कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं। अब इसमें इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए भी बिहार का चुनाव इम्पॉर्टेंट है कि बीजेपी जो चाहती है कि नीतीश को काबू में लेकर वो सारा पॉलिटिकल स्पेस घेर ले, लेकिन एनडीए के बनिस्बत
इंडिया के पास बिहार में मौका है कि वो ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस घेर सकती है, और बिहार अगर इंडिया जीत जाता है तो मोदी सरकार का ये जो मैंने जितना अभी विश्लेषण किया उस पर एक लंबी लकीर खींचने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो सकता है। अब आगे होगा क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।